नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि मैं एक रेक्टम कैंसर सर्वाइवर हूँ। मुझे 11 साल से ऑस्टमी बैग लगा हुआ है और इस चैनल पे मैं ज़्यादातर ऑस्टमी और कैंसर से रिलेटेड वीडियोस डालता हूँ। और आज का वीडियो भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं शादी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, मैरिज के ऊपर। अब दोस्तों बहुत ज़्यादा कैंसर फैल रहा है, या तो समझ लो ये बोल सकते हो कि बहुत ही अर्ली एज में लोगों को कैंसर हो रहा है, ऑस्टमी बैग लग रहा है। तो ऐसे केस में दोस्तों बहुत सारे जो यंग पीपल है उनके मन में एक डिज़ायर रहता है कि वो भी शादी करे, या तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वही सारी चीज़ें हम विस्तार में डिस्कस करेंगे, कितना हद तक हमें करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, और पॉजिटिवली लाइफ में रहने के लिए क्या करना चाहिए। यस, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा कि शादी जैसी चीज़ के लिए सबसे पहले आपको कहीं ना कहीं आपको फिजिकली बहुत ज़्यादा फिट होना पड़ेगा। यस, अगर आपका ट्रीटमेंट चल रहा है तो दोस्तों प्लीज़ आप इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें, क्योंकि ये सारी चीज़ें दुनिया की मतलब जितनी भी मतलब इंजॉय वाली चीज़ है दोस्तों, इसमें आपका फिजिकल हेल्थ बहुत मैटर करता है। और शादी तो ये समझ लो कि बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप हेल्दी हो पहले। यस, आप अगर हेल्दी नहीं हो और आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें आ रही है तो दोस्तों ये समझ लो कि आपकी रिकवरी भी ठीक से नहीं होगी, और कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस में आ जाओगे। तो इसीलिए प्लीज़ आप जब तक हेल्दी नहीं हो, या तो आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, प्लीज़ इसके बारे में बिल्कुल ना सोचें। यस, दूसरी चीज़ है दोस्तों कि अगर आपका ट्रीटमेंट ख़त्म हो चुका है तो मैं आपको प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि कम से कम आप 3-4 साल तक वेट करें और अपनी बॉडी को चेक करें कि किस तरीके से वो काम कर रही है। इतना बड़ा ट्रीटमेंट के बाद में क्या वो काम पहले जैसे कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, क्या आप फिज़िकली सारी चीज़ें जो पहले करते थे, जो शादी के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि दोस्तों आप शादी करोगे ऑब्वियसली आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। यहाँ पे मैं लड़का लड़की दोनों को मान के चल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि लड़की है तो जस्ट बिकॉज उनको शादी कर लेनी है क्योंकि उसकी जिम्मेदारी कोई उठा ले, और लड़का है तो बस खाली मुझे पार्टनर चाहिए क्योंकि मुझे फिजिकल डिज़ायर मुझे अपने पूरे करने हैं। नहीं दोस्तों, दोनों के ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो इसीलिए आपको बहुत ही ज़्यादा सोचना है इसके बारे में कि फिट होने के बाद में कि मैं ये सारी चीज़ें उठाने के लिए तैयार हूँ क्या, और उसके लिए आपको कहीं ना कहीं थोड़ा अपने शरीर को समय देना पड़ेगा। जब अपने लाइफ में आप बहुत हद तक पहले जैसे सारे काम कर पा रहे हो पहले जैसे ऑफिस जा पा रहे हो, पहले जैसे दोस्तों के साथ में यारी दोस्ती कर पा रहे हो, या तो मटर गश्ती कर पा रहे हो, कुछ भी मतलब इंजॉयमेंट वाली सारी चीज़ें कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप इसके बारे में सोच सकते हो। यस, अब दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि कैंसर या ऑस्टमी बैग के साथ में क्या हमें एक नॉर्मल इंसान को ही चूज करना चाहिए, या तो हमारे जैसे इंसान को चूज करें। तो दोस्तों ये एक बहुत ही किस्मत वाली चीज़ है कि चॉइस आपके पास नहीं है। जी हाँ दोस्तों, चॉइस आपके पास नहीं है। आप किसको चूज करते हो, या फिजिकली डिसेबल है, या तो कहीं ना कहीं वो भी आपके कहीं तरह पास्ट में उसके साथ में भी कुछ ट्रेजेडी हुई है, ऐसा बिल्कुल भी चॉइस हमारे पास नहीं रहता लाइफ में। भले ही हम सोच समझ के डिसीजन ले, कुछ भी डिसीजन ले कि यार मैंने तो इसको चूज किया है, इसको चूज किया है, इसके साथ में समय लेकर चूज किया है, पर दोस्तों वो चॉइस हमारे पास नहीं होता है। लाइफ में एक्चुअली कुछ भी चॉइस नहीं है हमारे पास। तो आपकी शादी होगी या नहीं होगी, और या तो आप मतलब दोनों ही ऑप्शन है। मतलब अगर आप किसके साथ में होगी ये भी दोस्तों आपके पास चॉइस नहीं है। भले आप कितना भी खुद का दिमाग लगा के आप ये सोच ले कि यार मैंने इसको चूज किया या तो मैं ऐसे ही चूज करने वाला हूँ, ऐसा नहीं होने वाला। अगर होगी तो दोस्तों वो ऐसे होगी, मतलब जो बोलते ना एकदम प्लान तरीके से होगी, मतलब जो ऊपर वाले का प्लान है ना किस्मत का, उस हिसाब से होगी। और नहीं होगी तो दोस्तों ये समझ लो कि आप कितना भी शादी के
करीब पहुंच जाओ, या तो लड़का या लड़की कोई भी, आप मतलब सब चीज़ें तैयार है, सब चीज़ें, आप लड़का लड़की दोनों में प्यार है, सब कुछ है, पर दोस्तों नहीं होनी लिखी है तो नहीं हो पाएगी। वो कुछ भी एंड मौके पर आके उसमें हो जाएगा, या तो इनकेस अगर कर भी लेते हो तो मे भी कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएगी, या तो वो टूट जाएगी। तो ये ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ हम ही मतलब हमारे साथ में होता है, ये किसी के साथ में भी हो सकता है। देख सकते हो आप लाइफ में दुनिया में मतलब बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जो फिजिकली बहुत ही हद तक फिट है, पर उनकी शादी नहीं चल पाती यार। तो हमारे को मतलब ये सब चीज़ें आप बिल्कुल भी मत सोचो कि यार हमारी ये सिचुएशन की वजह से कहीं ना कहीं ये हो रहा है, या तो हमें कोई मिल नहीं पा रही है। यस, तो देखो हमारे साथ में जो हो रहा है ना, वो ये नहीं सोचना है कि मेरी कैंसर या मेरी ऑस्टमी की वजह से मुझे कोई नहीं मिल पा रहा है। यस, या तो अपने आप को वो कटघरे में नहीं खड़ा करना है कभी भी अपने आप को, या तो अपने आप को सेल्फ पिटी वाली डिसीजन में नहीं डालना है, या तो सेल्फ पिटी वाली सिचुएशन में नहीं डालना है। यस, आपके लाइफ में जो भी चीज़ फिक्स थी उसके हिसाब से लाइफ में चीज़ें हो रही है। मे बी अगर आपके लाइफ में कोई पार्टनर नहीं होना लिखा था, इसीलिए वो एक प्लान तरीके से लाइफ में कुछ इंसिडेंट होंगे। यस, प्लान तरीके से इंसिडेंट मतलब कोई बड़ी कारण आएगी जिसकी वजह से लाइफ में आपका यू टर्न आएगा, या तो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आने वाला है तो मे बी उसके पीछे एक ट्रेजेडी छुपी होगी। यस, मे बी आपके लाइफ में कुछ ट्रेजेडी हुई रही है, उसके लाइफ में कुछ ट्रेजेडी हुई रही, तभी आप एक दूसरे से जुड़ पाओगे। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही मतलब है ना किस्मत का बहुत बड़ा मतलब चक्कर है। अगर इसको आप समझते हो तो बहुत आप टेंशन नहीं लोगे लाइफ में, क्योंकि होना वही है जो आपके किस्मत में लिखा है। यस, तो इसीलिए कोई भी टाइम पे कभी भी आपको बुरा नहीं मानना है, और हमारी जो सिचुएशन है उसमें आप कितना हो सके उसको एंजॉय करो। और यस, इसमें सेल्फ पिटी वाली सिचुएशन कभी मत लाना। यस, और क्या, क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हो कि बहुत सारे लोग हैं जो आसपास में मैरिज करके कहीं ना कहीं जी रहे हैं। मतलब 99% लोग मैरिड ही है दुनिया में सब, कहीं ना कहीं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा तीर मार दिया उन्होंने या तो बहुत बड़ी उपलब्धि कर ली, वो भी एक सामान्य लाइफ ही जी रहे हैं। तो जब तक ये चीज़ें नहीं होती है, जब तक ही हमें कहीं ना कहीं उसकी एक डिज़ायर होती है, एक एस्पिरेशन होती है, पर वो हो जाए तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। यस, तो इस चीज़ में हमेशा ये रखना है कि मैं जिस चीज़ की डिज़ायर कर रहा हूँ वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। यस, जो जिनकी हो चुकी है वो भी धरती पर ही है, अभी तक ऐसे नहीं है स्वर्ग में पहुँच गए। यस, और ऐसा नहीं है कि तकलीफ नहीं आएगी, तकलीफ आती है, पार्टनर्स कैसे भी हो, मैरिड तो उसमें आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपको रखनी है, और कभी भी कोई चीज़ के बारे में ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। जैसे जैसे आगे लाइफ बढ़ेगी आपको हर चीज़ों का सवाल मिलते जाएगा, और पॉजिटिव रहिए अपने लाइफ में, एक हैप्पी पर्सन रहिए। और देखो, दूसरे के पर्सन के आने से आप अगर सोचते हो कि आपको खुशी मिलेगी, तो कहीं ना कहीं आप पे अपने लाइफ में बहुत ही ये बोल सकते हो कि आप खुद खुश नहीं हो, क्योंकि आप दूसरे पे डिपेंड हो रहे हो कि खुश होने की। आप खुद खुश हो ताकि किसी को खुशियाँ बांट भी सके, भले वो पार्टनर हो या नहीं, दुनिया में खुशी आप बांट सके कैसे भी। तो वैसे अगर आप इंसान होते हो तो फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप अकेले हो या तो आप दो हो, पार्टनर हो, कुछ नहीं, आप हमेशा खुश ही रहोगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैरिज से रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट सारी चीज़ें हैं। तो आप इसके बारे में सोचिए, और जब तक ट्रीटमेंट चल रहा है एकदम ही रिलैक्स रहिए और अपना ट्रीटमेंट पे फोकस करिए। जो होना है स्टार्ट से लेके एंड तक लाइफ में हर चीज़ें फिक्स है। आपके कैंसर की वजह से चीज़ें नहीं हो रही है जो आपके साथ में, मतलब आपको कुछ चीज़ नहीं मिल रही है, वो ये मत समझना कि आपके कैंसर की वजह से या तो आपके ऑस्टमी की वजह से आपको नहीं मिली। वो ऑलरेडी फिक्स था, इसीलिए आपके साथ में ये सब चीज़ें हुई। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं यूजफुल
होगा। और कुछ भी आपको सवाल है तो आप मोस्ट वेलकम हो कमेंट बॉक्स पे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो। और क्या बोल सकते हैं, ठीक है, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, हैव अ नाइस डे।